बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी ये एक ऐसा कीवर्ड है, एक ऐसी सोच है जो हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी इस बारे में सोच रहा होता है। लेकिन हम यूट्यूब में जाते हैं, हम यूट्यूब में गए और सबसे पहले मैंने यहाँ पर आके ये जो पाकिस्तान लिखा है, इस वक्त मैं जहाँ हूँ, मैं इसको चेंज करके थोड़ी देर के लिए यूनाइटेड स्टेट्स लिख देता हूँ। लेट मी गो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, नाउ आई एम इन द वेबसाइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सही है, मैंने सिंपल यहाँ पर लिखा हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। ओके, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ना हिंदी लिखा ना उर्दू लिखा, मैंने सिंपली लिखा हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश में भी मिलेंगे वीडियोस, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, उर्दू में मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश में मिलेंगे। ओके, लेकिन इसको हटा के, ये तो एक ऐड है, ये तो इसको पे कर रहा होगा यूट्यूब को। मैं ढूंढ रहा हूँ ऑनलाइन मनी, लेकिन ये हिंदी में आ गया। क्यों आया भाई हिंदी में? इट्स सपोज टू बी इन इंग्लिश फर्स्ट। ओके, बट क्या चीज़ आ रही है पहले? हिंदी, उर्दू। ओके जी, पाकिस्तान यानी उर्दू। आई डोंट नो अबाउट दिस, क्रिएटेड बाय विनू, शायद ये इंग्लिश में हो। रुपीज़ पर डे ये हिंदी में होगा। दिस इज़ फॉर हिंदी, दिस इज़ वाई हिंदी? बिकॉज यूट्यूब को पता है, या यूट्यूब के अंदर सर्चिंग ही उन लोगों ने की है इस कीवर्ड से कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, जो कि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ये इंडियन भाई हैं। ओके, तो अमेरिकन क्यों नहीं कमा सकते? अमेरिकन तो इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। आई मीन उनकी इंग्लिश इतनी पावरफुल है, और वो जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर पेमेंट की अवेलेबिलिटी के बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो वो क्यों धक्के खाते फिर रहे हैं कि वो मैकडोनल्ड में भी काम कर रहे हैं, अलग, क्योंकि उनका म्यार अलग है। ओके, यानी हम लोग तो ऑफकोर्स यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हम इतने कमा लें। क्या ये उन लोगों को पता नहीं होगा कि हम, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है एंड्रॉयड फ़ोन से रियल मनी, उर्दू, हिंदी, आई डोंट नो। मैंने भी इस वेबसाइट, मैं इसकी यूट्यूब पे नहीं गया, मैं जाके चेक करूँगा। ये बच्चा है, लड़का है, बहुत अच्छा। मैंने इसकी यूट्यूब देखी और इसने एक साइट का बताया कि आप इस साइट पर जाएँ और क्लिक करें और फिर वेट करें और फिर देखें आपके पास जो है 0.002% आपके पास, परसेंट नहीं, 0.002 यानी ₹2 आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। और आप इस तरह क्लिक करते रहें। इस बेचारे ने अच्छी मेहनत की, मतलब इसको अपनी ज़ात से क्या आपको फ़ायदा दे रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको व्यूज़ मिल रहे हैं, इसको सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, तो ये एडसेंस के थ्रू कमा रहा है। ओके, एक्सक्यूज़ मी। कभी आपने सोचा है कि यूट्यूब के ऑनर कितना कमा रहा होगा? कभी सोचा है आपने कि यूट्यूब का ऑनर कितना कमा रहा होगा? क्योंकि यूट्यूब पे लोग आते हैं, सर्च करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और ये सब एडसेंस के ऑनर होंगे। एडसेंस इनका एक अकाउंट होगा, तो ज़ाहिरी बात है एडसेंस में आके ये लोग कमा रहे होंगे, तो यूट्यूब भी तो ज़्यादा कमा रहा होगा इससे, बहुत ज़्यादा, करोड़ों खरबों में वो कमा रहा होगा। तो आपने कभी यूट्यूब के ऑनर की हैसियत से या उसकी नीयत से कभी सोचा है कि आप क्या कर सकते हैं? आई मीन यूट्यूब है, सही है, इट्स अ गुड वेबसाइट। ये दुनिया की नंबर 1 एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप हज़ारों, करोड़ों, लाखों चीज़ें देख सकते हैं। स्पोर्ट्स हो, फन हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। तो डिड यू एवर थिंक, कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए? यूट्यूब एक गूगल की कंपनी है। ओके, नाउ लेट्स सी द फेसबुक। ओके, आई एम गोइंग टू फेसबुक। ये जो फेसबुक है, फेसबुक का जो ऑनर है, आई फॉरगॉट हिज नेम, मार्क ज़ूरिच, पता नहीं, आई फॉरगॉट हिज नेम। इस मार्क ज़ूरिच, या जो भी इसका नाम है, सॉरी मुझे इसका नाम याद नहीं है, इसका जो भी नाम है, क्या इस बंदे को डिज़ाइनिंग आती है? क्या इसके ओनर को डेवलपमेंट आती है? क्या इसके ओनर को PHP आती है? क्या इसके ओनर को MySQL आता है? क्या इसके ओनर को .NET आता है? आई डोंट थिंक सो कि इसको सब आता होगा। फिर ये इतना करोड़ों रुपए क्यों कमा रहा है? और लोग इसके ज़रिए से कैसे कमा? बिकॉज इसने एक थॉट लेके आया, एक सोच लेके आया कि यार एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। इसका आप हिस्ट्री पढ़ें, इसके जो फाउंडर है, लेट मी फाउंड द फाउंडर ऑफ फेसबुक। ओके, तो आई विल गेट द आंसर। मार्क, मुझे बड़ी मुश्किल होती है इसकी स्पेल करने में, प्रोनाउंस जुकबर्ग, मार्क जुकबर्ग, व्हाटएवर।
अभी इसकी पूरी एक हिस्ट्री होगी, इसके बारे में तो फिल्म्स भी बनी हैं, यू नो। और उसमें बाकायदा इसने जब स्टार्ट किया था, तो अगर आप इस यूट्यूब में ही सर्च करें, जब ये लॉन्च हुआ था तो उस वक्त जो है वो एक साइट थी myspace.com, और वो myspace.com इतनी पॉपुलर थी कि जब फेसबुक लॉन्च हुई तो वो लोग इस पर टॉन्ट कर रहे थे, हंस रहे थे, ओके। और हंसते हुए, मतलब एक तंजिया मुस्कुराहट थी उसके फेसबुक माई स्पेस के ऑनर के ऊपर। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस बंदे को क्या आता है, क्या ये इसने एक नॉर्मल, जिस तरह और लड़के भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं यूएसए में, इसने भी पढ़ा, और यू नो, लेकिन इसके जहन में एक आइडिया आया कि यार कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए कि जो यूं 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 हो, और लोग इस पे आएँ और अपनी शेयरिंग करें बात, क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, क्या उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं, यू नो। इसके जहन में आइडिया आया और इसने एक लॉन्च कर दी। अब हो सकता है इसको थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आती हो तो इसने कर दी, या इसके दोस्तों ने मिल के की हो। मैं इसकी डेप्थ तक नहीं गया, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आइडिया की। अच्छा, अब आ जाएँ आप इस वेबसाइट के अंदर। आप देखते बोलेंगे यार ये क्या अजीब चरियापन है, रश है। इस वेबसाइट का नाम है मिलियन डॉलर होम पेज। ये एक स्टूडेंट है, अगर आप इसमें पढ़ें, इसमें है कि कॉन्टैक्ट मी, पिक्सल मी, ब्लॉग, होम पेज, प्रेस, पिक्सल लिस्ट, टेस्टिमोनियल्स, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट मी, आई गेस, या मैं कंट्रोल के साथ मैंने इसको क्लिक किया है तो ये खुल रहा है। ओके, ये तो बिल्कुल इसके ट्विटर पर चला गया, बट पहले FAQ, let me go to FAQ. FAQ is off, but even then ये क्या चीज़ है इसका? मुझे याद आ रहा है, मैं जब UAE में था, पिक्सल लिस्ट 404 पेज, इसका पेज रैंक, अभी तो पेज रैंक ऑफ कर दिया गूगल वालों ने, लेकिन एनीवे ये एक ऐसी वेबसाइट थी कि ये बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसको पैसों की ज़रूरत थी, इसने एक वेबसाइट बनाई और पिक्सल डाल दिया, और एक पिक्सल की कीमत आई गेस $100 रख दी शायद, कि यार आप $100 या $1 या $100 आई गेस, या $10 समथिंग। इसने कहा यार आप एक पिक्सल पे मेरी वेबसाइट है उस पिक्सल पे आप ऐड देख लें। आप ऐड, ये का सैकड़ा, हज़ार लाख, 10 लाख पिक्सल इसने पूरा एक तय कर दिया, और हर पिक्सल के इसने शायद $100 या $10 या $1। इसने कहा कि यार आप हमारे इश्तहार दें। तो लोगों ने सोचा यार अगर मैं अपना इश्तहार दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर इश्तहार पे खड़ा हूँ, सही है, मैं इस इश्तहार पे खड़ा हूँ, उसको क्लिक करूँगा तो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, ओके। इसको क्लिक करूँगा तो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। इसने अपना यूनिवर्सिटी में बैठ के, इसको ज़रूरत थी पैसों की, इसने एक वेबसाइट बनाई और लोगों से रिक्वेस्ट की कि यार, उसने उस वक्त ये इतना वो नहीं था मुश्किल टारगेट करना ऑडियंस को, तो इसने लोगों से कहा कि यार आप आएँ और मेरी इस पिक्सल की दीवार पे अपना एक ऐड चिपका दें, ओके। लोगों ने कहा कि यार $100 $200 में मेरा ऐड रहेगा और ज़िंदगी भर रहेगा, फॉर लाइफ टाइम। अभी ये कभी कोई मिट नहीं सकता। जो इसकी वेबसाइट पे आएगा, ये जैसे इन लोगों ने शायद इतने पिक्सल दिए, इसने इतने पिक्सल दिए, इसने इतने पिक्सल के पैसे दिए, इतने, तो ये कर करा के ये पता नहीं मिलियनियर बन गया। मिलियन डॉलर यानी $10 लाख इसने कमा लिए कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में। ऐसा ये लिखा ना $1 का एक पिक्सल। अब देख लें आप, एक आएगा एक सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 मिलियन पिक्सल, हर पिक्सल के $1, तो $1 मिलियन इसने कमा लिए। ये इसका आइडिया था और इसने कमाया, ओके। नाउ मूव ऑन टू ट्विटर। ट्विटर को क्या, ट्विटर का ऑनर क्या यूट्यूब के ज़रिए और दूसरे ज़रिए से नहीं कमा सकता, अदरवाइज नहीं है, लेकिन क्या उसके जहन में एक आइडिया है कि एक ऐसी साइट हो जिसके अंदर लोग ट्वीट कर सकते। ट्वीट कहते हैं हमारी उर्दू में जो चहचहाने को, यानी एक जो चुड़िया होती है वो चहचहाती है, तो उसको कहते हैं ट्वीट, कि उसने ट्वीट किया। तो उसने एक नाम रखा है ट्विटर। ट्विटर नाम की वजह से नहीं, उसके काम की वजह से लोग इसकी साइट पे आते हैं। इसका नाम होता बकवास.net, तो लोग इस पर भी आते। वो इसके सर्विसेज से आए हैं, मतलब जो ये जो सर्विस दे रहा है, ये जो प्रोडक्ट दे रहा है, ये जो चीज़ दे रहा है। तो कभी आपने इस तरह सोचा है, मतलब बजाय ये कि आप ये टाइप करें, सही अच्छी बात है, आप
आप करें बिल्कुल, आप सर्च करें, वो डिफरेंट किस्म की वीडियोस देखें, और आप ऑनलाइन मनी करें, बिल्कुल करें, बट थिंक बियॉन्ड बियॉन्ड इट, मतलब थोड़ा सा इससे हट के सोचें कि क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो जो आइडिया के तौर पे बड़ा ज़बरदस्त हो। जिस मिसाल के तौर पे करीम.com हो गई, एक uber.com हो गई। ये uber.com बहुत ज़बरदस्त साइट है। ये एक आइडिया है एक बंदे का कि यार आपके पास एक गाड़ी है, आप उसके पास आपके पास लाइसेंस भी है, आपके पास ड्राइविंग के कागजात, गाड़ी के कागजात भी हैं, आप एक इलाके से आए दूसरे इलाके की तरफ गए, आपको डेली आना जाना होता है या कभी कभी आना जाना होता है, आपने इनको रजिस्ट्रेशन करवाई, आप रजिस्टर बन गए। आप किसी बंदे को उस ख़ास मुकाम से गुज़रना है तो इन्होंने उस बंदे को अप्रोच किया, क्योंकि वो भी इनका मेंबर है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसने कहा कि यार मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना, और इत्तेफाक से आपका रूट वहीं पड़ रहा है, तो ये आपको एक मैसेज करेंगे या टेक्स्ट करेंगे कि भाई अगर आप अवेलेबल हो तो प्लीज़ यहाँ से यहाँ तक एक बंदे को ले जाना है। वो आपको इसके $2 देगा, $50 देगा, $100 देगा, जो भी है, या ₹50 या ₹100, ₹200, ₹1000 आपको देगा। आप इसको ले जाओ, ले आओ। तो गाड़ी तो आपकी वहीं जा रही है, तो जिसको आप लेके जा रहे हैं वो भी एक रजिस्टर्ड मेंबर है, वेरीफाइड मेंबर है, आपने बिठाया और उसको ले गए। ये आइडिया इसके पास कैसे आया? क्या ये उबर का जो ऑनर है, क्या ये एक बहुत बड़ा डेवलपर है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्या ये एक बहुत बड़ा HTML कोडर है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्या ये यूट्यूब से नहीं कमा सकता है? ये कमा सकता है। तो ये इसके आइडिया की वजह से इसकी साइट यानी बूम कर गई यूएसए के अंदर। मैंने एक मूवी के शुरू के अंदर देखा था कि एक बंदा किसी से पूछ रहा है कि यार तुम कैसे जाओगे, ये तो जिस इलाके में तुम खड़े हो यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है। तो उसने कहा डोंट वरी, मेरे पास उबर की एप्लीकेशन है, मैं वहाँ लिख दूँगा या लिख दूँगी और मैं आराम से चले जाऊँगी जहाँ मुझे जाना है। तो ये इतना पॉपुलर हो चुका है। ओके, सोशल नेटवर्किंग के अंदर फेसबुक टॉप पे है, ट्विटर है सेकंड पे, मतलब उसका अलग एक काम है, उसका अलग काम है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ साइट्स हैं। तो कभी आप सोचें कुछ डिफरेंट तरीके से कि यार ऐसी क्या चीज़ मैं बनाऊं, ऐसी क्या चीज़ बनाऊं कि दूसरों से थोड़ी हटके हो, ऑन डिमांड हो, और अच्छी हो, खूबसूरत हो। पेपर लें, पेंसिल लें, ड्रॉ करें, कुछ चीज़ बनाएं। अगर आप सर्विस देना चाह रहे हैं, देखिए एक तो होता है सर्विस बेस्ड, कि आपने कोई, आप वेब डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, सो इन सो फोर्थ, आप कुछ भी हैं, आपने वेबसाइट बनाई, लोगों को बोला यार मेरी सर्विस से आए, मुझसे परचेज़ करें। ओके, लोग आए, आपको काम दिया, अब आप 4 घंटे 5 घंटे बैठ के सर्विसेज के तौर पे उसके लिए काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और आप उसको दे रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट बेस, ये वो कमाई है प्रोडक्ट बेस जिसमें आप सोए हुए हैं तो भी खा रहे हैं, तो भी कमा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं तो भी कमा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी कमा रहे हैं, आप इंटरनेट पर तो भी कमा रहे हैं। आपने एक प्रोडक्ट बनाई, आपने डाल दी। वर्चुअल प्रोडक्ट अलग है, फिजिकल प्रोडक्ट अलग है। यानी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीम बनाई, एक HTML का, एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त एक बहुत अच्छी HTML की आपने एक वेबसाइट बनाई, themeforest.net के अंदर उसको डाला और सो गए आराम से। शुरू की मेहनत की, आपने प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दिया। अब लोग आगे इसको ख़रीद रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ओके, ख़रीद रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, और आपको पेमेंट मिल रही है। तो प्रोडक्ट बेस में बड़ा फ़ायदा है। तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको स्किल आनी चाहिए, लेकिन भाई आप तो चाह रहे हैं कि मैं तो ऐसे कमाऊँ कि कुछ करूँ भी नहीं और घर बैठे खाऊँ, तो दिस इज़ पॉसिबल। बट अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके कुछ हासिल कर लें, कुछ सीख लें ऐसी स्किल, तो क्या क्या बुरा है यार। मतलब अगर आपने 1 साल तक, जिस तरह आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, 1 साल तक बर्दाश्त करके कुछ कुछ सीख के कुछ कर लें। क्योंकि जो लोग आपको ये सिखा रहे हैं कि यूट्यूब में कैसे अर्न करें, यूट्यूब के अंदर वो सिखा रहे हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अर्न करें, उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। 1 साल 2 साल की बात नहीं, बड़ी सालों उन्होंने मेहनत की है, उसके बाद जाके फिर वो इस पोजीशन पे आए। तो कोई ऐसा आइडिया लेके आएँ और फिर इन्वेस्टर ढूंढें, उनको आइडिया से, अपने आइडिया से कोशिश करें इंस्पायर करने की, और आपके पास प्रोस और कॉन्स हो के क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं। तो आप इस तरीके से किसी के पास जाएं, अपने दोस्त यार, या उसके बोले यार मेरे पास ये आइडिया है और मैं इस तरह जो है ना वो मैंने सोचा है। और अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करें और एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएं, उसकी मार्केटिंग करें। अगर आपके पास इतना नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी सी वेबसाइट बना के रख दें
लॉन्च कर दें, ऑनलाइन दिखाएं किसी को, सर ये मेरी वेबसाइट है और मेरा आइडिया ये है कि मैं इस तरह कमाऊँ। अब इसमें डिफरेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे जहन में भी आइडियाज़ हैं कि मैं इस तरह अगर साइड लॉन्च करूं तो आई कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। एक डिफरेंट वे हो जिसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, उस एतबार से मेहनत नहीं करनी पड़े कि मैं बैठ के डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, बल्कि मैंने आइडिया क्रिएट किया, मैंने स्केच पेपर पे बना, एक पेपर पे मैंने स्केच किया यार ऐसा होना चाहिए, जिस तरह करीम वालों ने और जिस तरह उबर वालों ने, जिस तरह फेसबुक वालों ने, जिस तरह ट्विटर वालों ने एक आइडिया बनाया, और जिस तरह गूगल वालों ने, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस तरह आप कुछ सोचें और सोचने के बाद मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये कि वो जो आपकी सोच हो, वो ख़ास तौर पे जो वो भाई हैं जो, आई रिस्पेक्ट हिंदूज़ आल्सो, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स आल्सो, बट जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, तो मैं अपने मुसलमान दोस्तों से कहूँगा कि वो चीज़ें जो हराम हैं, जैसे म्यूज़िक है या वीडियोज़ हैं सॉर्ट ऑफ, आई मीन मूवीज़ सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ वगैरह, उससे बच के, म्यूज़िक से बच के कोई ऐसा हलाल तरीके से आप एक प्रपोज़ल लेके आएँ, प्रपोज़ल बनाएं और आप सोचें कि यार सर मैंने ये सोचा है कि मैं इस तरह, जैसे लोगो है, आपने किसी के पास गया, आपने कहा सर ये मैं सोच रहा हूँ कि एक हम लोग लोगों की वेबसाइट लॉन्च करें। हालांकि लोगों के वेबसाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमने एक लोगों की वेबसाइट लॉन्च करें और हम इसकी कीमत इतनी रखें और ये रखें और वो रखें, और सर आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको ये प्रॉफिट होगा, ये लॉस हो सकते हैं, ये प्रॉफिट हो सकते हैं। अपना एक पूरी प्लानिंग बनाएं और अपने पास उसको सेव रखें, और अपने किसी दोस्त यार के पास, या जो दुनियावी एतबार से बहुत अमीर हो, उसके पास पैसे हों, उसको आप ये शो करें कि सर ये देखें, ये मेरे पास एक आइडिया है और मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं विच इज़ गुड, लेकिन फॉर नाउ आप इस तरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन जब मैं यूट्यूब में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार इतनी सारी वीडियोज़ हैं, मेरी वीडियोज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब सिर्फ मैं इतना लिख रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने तो इस पर यह भी नहीं लिखा कि हिंदी और उर्दू, और इतने हिंदी उर्दू के आ गए। अब जब मैं हिंदी उर्दू लिखूँगा तो क्या होगा, इन हिंदी, सही है, ये एंड उर्दू। अब मैं देखूँ कि मैं, देखिए कितने सारे हैं, मतलब इकाई दे सकता, हज़ार दजाला 1,65,000 वीडियो सिर्फ इस बारे में बनी। अब आप 1,65,000 वीडियो तो नहीं देख सकते, आई डोंट थिंक सो। अब ये चंद मिनट घर बैठ के कंप्यूटर पर कमाया, चंद सवालों में जवाब देने पर गारंटेड। अब ये इस अब मैं थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ आ गया। इस ऐड से मैं थोड़ा सा अट्रैक्शन हो रहा हूँ, मुझे ये अट्रैक्ट मिल रहा है कि यार उर्दू में है, मैं पढ़ सक रहा हूँ, शायद मेरे हिंदी भाई जो हैं वो ना पढ़ सक रहे हो, बट यहाँ से वो पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी टारगेट ऑडियंस आई थिंक पाकिस्तानी है, आई डोंट नो। 3 मिनट अगो है, 6,018 व्यूज़ हैं। एनीवे, तो एक अच्छा सा उन्होंने कवर बना दिया है। मुतवज्जा हूँ, $100 कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कमा सकते, यू नो, 100 and thousands ऑफ वेज। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने कहा है कि आप अपने स्किल के व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अर्न ऑनलाइन मनी, उसमें मैंने ये रिकमेंड किया है कि आपके पास कोई ना कोई हुनर होना ज़रूरी है। बाकी सबको ही हो, आप बैठ के देखते रहें। और बहरहाल ये एक मेरे जहन में था कि आपको बताऊं कि आप थिंक डिफरेंट करके एक आइडिया लगा के आप किस तरह कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ वो एक छोटा सा आइकॉन होता है, अगर मैं किसी भी एक साइट पे जाता हूँ, जैसे यहाँ गया मैंने इसको ऑफ़ कर दिया वॉइस, तो ये जब मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा, ये छोटी सी घंटी नज़र आ रही है आपको, जब आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो इसको ज़रूर कीजिएगा, सेंड मी नोटिफिकेशन, ताकि आपकी इनबॉक्स के अंदर ये आ जाए कि जी आप आपको डेली ईमेल मिल रही है जब भी मैं आपको मैसेज करूँगा, जब भी मैं यूट्यूब लॉन्च करूँगा, वीडियो लॉन्च करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।